देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा, लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्मी स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। टीवी के सबसे चहेते लव बर्ड्स करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की लव स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। दोनों की मोहब्बत की शुरुआत हुई थी बिग बॉस 15 में और तब से लेकर आज तक ये जोड़ी फैंस के दिलों पर राज कर रही है। 5 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे करण तेजस्वी की शादी का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं और अब इस इंतजार में एक नया ट्विस्ट आ गया। दरअसल प्रिंस नरूला ने हाल ही में कुछ ऐसा कह दिया जिससे फैंस के बीच हलचल मच गई। नयनदीप रक्षित से बातचीत में प्रिंस ने इशारा किया कि वो एक शो के बाद शादी करने वाले हैं। यहाँ तक कि उनकी पत्नी युविका चौधरी ने भी मजाक में पूछ लिया, कहीं शादी शो में ही तो नहीं होगी। इस पर प्रिंस का रिप्लाई, हो सकता है, और उनका ये जवाब आग में घी डाल गया। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर अटकलें तेज। क्या करण तेजस्वी भी किसी शो में शादी करेंगे? इस बीच करण ने एक इंटरव्यू में प्यार की असली परिभाषा भी बता दी। उनका कहना है कि रियलिटी शो में इंसान की असली पर्सनालिटी सामने आ जाती है बिना किसी फिल्टर के। उन्होंने साफ कहा कि इंस्टाग्राम वाला प्यार नकली होता है, असली प्यार छोटी छोटी सच्ची चीजों में होता है। उधर तेजस्वी अब OTT पर अपने डेब्यू शो देसी ब्लिंग में नजर आने वाली हैं, वो भी करण के साथ। तेजस्वी मानती है कि करण से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, यानी ऑन स्क्रीन भी रोमांस और ऑफ स्क्रीन भी प्यार। करण तेजस्वी का ये सफर वाकई फुल ऑन रोमांटिक और दिल छू लेने वाला है। रियलिटी शो द 50 का लेटेस्ट एपिसोड इस बार जबरदस्त ड्रामा और तीखे तानों से भरा रहा। शो में गेस्ट बनकर पहुंची ग्लैमर क्वीन उर्फे जावेद और टीवी स्टार निया शर्मा, जिनका मकसद था घर वालों के लिए मजेदार फन टास्क कराना। लेकिन माहौल तब गर्मा गया जब कंटेस्टेंट मैक्सटन का रवैया दोनों गेस्ट के प्रति बेहद रूखा और बदतमीजी भरा नजर आया। जैसे ही उर्फी और निया महल में एंट्री करती हैं, उर्फी एक चौंकाने वाला खुलासा कर देती हैं कि मैक्सटन कभी उन्हें DM कर चुके हैं। मैक्स बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहता है, हाँ याद है। इसके बाद निया मजाकिया अंदाज में उनसे पूछती हैं कि क्या उसने उनके लिए कोई मोनोलॉग तैयार किया है। मैक्स का जवाब सुनकर सब चौंक जाते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए लिखता हूँ जिन्हें जानता हूँ। निया झट से पलटवार करती है, छोड़ो हमारे पास इतना टाइम नहीं। इस पर मैक्स ताना मार देता है, मेरे पास भी कौन सा टाइम है। बात यही नहीं रुकी, मैक्स का एटीट्यूड इतना बढ़ गया कि उसने निया और उर्फी से यहाँ तक कह दिया, गेस्ट की तरह आई हो, गेस्ट की तरह रहो। उर्फी ने भी चुटकी ली, मैक्स को तो बॉडीगार्ड की ज्यादा जरूरत है जैसे इसकी हरकतें हैं। इस पर मैक्स भड़क गया और उर्फी को उंगली दिखाते हुए पलटवार जवाब दे दिया। हालांकि कुछ देर बाद ड्रामा यूटर्न लेता है। मैक्स टर्न होते हुए उर्फी और निया से माफी मांगता है, कहता है कि पहले किसी से झगड़ा हुआ था इसलिए गुस्सा निकल गया। उर्फी बड़ी समझदारी दिखाते हुए उसे माफ कर देती है। लेकिन दर्शकों के लिए ये एपिसोड मसाला, ड्रामा और तकरार से भरपूर रहा, बिल्कुल फुल एंटरटेनमेंट पैक। कॉमेडी की दुनिया का चमकता सितारा राजपाल यादव आज खुद जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी से गुजर रहा। जिस शख्स ने 3 दशक तक देश को हंसाया, वही आज तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे है। 9 करोड़ चेक बाउंस केस में बेल नहीं मिलने से राजपाल की मुश्किलें और बढ़ गई। कोर्ट से भी उन्हें फटकार मिली और वैलेंटाइन वीक में उनका जेल जाना हर किसी का दिल तोड़ गया। इस पूरे मामले की जड़ है उनकी फिल्म अता पता लापता। ये वही फिल्म थी जिसे राजपाल ने बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपने सपनों से सजाया था, लेकिन यही सपना उनके लिए कर्ज का बुरा सपना बन गया। फिल्म के लिए मिले 5 करोड़ को वो निवेश समझ बैठे, जबकि असल में वो लोन था और वही लोन आज 9 करोड़ बनकर उनके गले का फंदा बन गया। इस दर्द में उनके साथ खड़े हैं उनके जिगरी दोस्त सुनील पाल। इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर सुनील ने कहा, मैं उनका फैन हूँ, उनका चेला हूँ। हमने 10 से ज्यादा फिल्में साथ की है। आज वो अकेले नहीं है, पूरा देश उनके साथ है। सुनील ने इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार्स को भी ललकारते हुए कहा कि मुसीबत किसी पर भी आ सकती है,
फिल्म किसी की भी पीट सकती है। जहां बड़े बड़े क्रिमिनल्स भेजे जाते हैं, वहां एक ऐसा इंसान बंद है जिसने लोगों को सिर्फ हंसी दी। गलती हुई, फैसले गलत हुए, मगर सजा इतनी भारी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या फिल्म इंडस्ट्री राजपाल के लिए एकजुट होगी या कॉमेडियन यूं ही अपने आंसुओं के साथ अकेला जूझता रहेगा। अता पता लापता, अता पता लापता, ये नाम था उस फिल्म का जिसके लिए राजपाल यादव जी ने एज ए डायरेक्टर अपना खाता खोला था। लेकिन उनके खाते में आए उस वक्त के 5 करोड़, जो उन्हें लगा था कि उस वक्त कोई प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी फिल्म में निवेश कर रहा है, उन्हें नहीं पता था कि उन्हें वो लोन के तौर पे दिया जाएगा और एक दिन वो लोन उन्हें अलोन कर देगा। मैं उनका फैन हूँ, चेला हूँ। उनके साथ मैंने 10 फिल्में की है, जिसमें से 4-5 तो रिलीज है। अपना सपना, मनी मनी, फुल एंड फाइनल और भी बहुत सारी, फिर हेरा फेरी, बहुत सारी फिल्में हैं और कुछ फिल्में रिलीज होने बाकी है। तो राजपाल यादव जी के लिए इस वक्त जहाँ पूरा देश, पूरी दुनिया वैलेंटाइन वीक मना रही है, जो प्यार का प्रतीक कहा जाता है, और उस वीक में राजपाल यादव जी को जेल जाना पड़ा, और वो भी तिहाड़ जेल, जहाँ बड़े बड़े खतरनाक अपराधियों को ले जाया जाता है। उसमें एक कॉमेडियन को ले जाया गया जिन्होंने पिछले 30 साल से लोगों को हंसाया। 5 करोड़ का ब्याज आज 9 करोड़ का हो गया है। 15-16 साल पहले की बात लिया था उन्होंने, और अब ये न्यूज़ आग की तरह फैल रही है कि अकेले पड़ गए हमारे राजपाल भैया। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी उनकी गलत संगत, गलत डिसीजन कह सकते हैं कि उन्होंने वो फिल्म के लिए बिना सोचे समझे एग्रीमेंट साइन कर लिया, और बाद में आज वो फिल्म नहीं चली, फ्लॉप हो गई, सारे पैसे उनके गले पड़ गए। टीवी की सबसे चर्चित रियलिटी शो द 50 इस वक्त प्यार और ड्रामे का ऐसा तड़का लगा रहा कि फैंस की नजरें स्क्रीन से हट ही नहीं रही। करीब 50 लैप से सजा ये शो पहले ही बिग बॉस से कंपेयर किया जा रहा, लेकिन अब यहाँ जो रोमांस चल रहा वो हर किसी को दीवाना बना रहा। शो की सबसे हॉट और सबसे चर्चित जोड़ी बन चुके हैं निक्की तंबोली और अरबाज पटेल। दोनों की केमिस्ट्री, मस्ती और प्यार हर एपिसोड में स्क्रीन पर आग लगा रही। अब इन दोनों की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिन्होंने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर वायरल इन फोटोज में अरबाज घुटनों पर बैठकर निक्की को प्रपोज करते नजर आ रहे, हाथ में माइक, दिल में प्यार और आंखों में इमोशन। पूरा सीन किसी फिल्मी मोमेंट से कम नहीं लग रहा। फैंस इन तस्वीरों पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। कोई कह रहा अब तक प्रपोज नहीं किया था, तो कोई लिख रहा अब होगी शादी। #The 50 शो में साफ है कि इस कपल ने लोगों का दिल जीत लिया। दिलचस्प बात यह है कि निक्की और अरबाज की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी बिग बॉस मराठी सीजन 5 से, जहां दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। शो खत्म होते ही उन्होंने अपने रिश्ते पर भी मुहर लगा दी थी। अब द 50 में उनका प्यार खुलेआम कैमरों के सामने खिल रहा। सवाल बस यही है, क्या ये प्रपोजल ऑन स्क्रीन शादी की तरफ इशारा है? अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए ये रियलिटी टीवी का सबसे रोमांटिक मोमेंट बन जाएगा। टीवी के चर्चित रियलिटी शो द 50 का ताजा एपिसोड ऐसा था कि इमोशन, ड्रामा और रोमांस तीनों का फुल तड़का लग गया। शो में बतौर गेस्ट पहुंची निया शर्मा और उर्फी जावेद, जिन्होंने कंटेस्टेंट्स को लड़कियों को इम्प्रेस करने का टास्क दिया, और तभी जो हुआ वो सीधा दिल पर वार कर गया। टास्क के दौरान अरबाज पटेल ने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की तंबोली को नेशनल टीवी पर प्रपोज कर दिया। अरबाज घुटनों पर बैठते हुए बोले, कलर्स के शो पर ही तुमसे मिला था और आज कलर्स पर ही तुम्हें
प्रपोज कर रहा हूँ। ये सुनते ही निक्की की आंखें भर आई। अरबाज ने दिल खोलकर कहा कि उन्हें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन निक्की को देखते ही वो शांत हो जाते हैं। उनका ये कन्फेशन स्टूडियो में बैठे हर शख्स को भावुक कर गया, लेकिन असली इमोशनल बम तब फुटा जब निक्की ने अपने दिल की बात कही। उन्होंने बताया कि उनके पिता इस रिश्ते के खिलाफ हैं क्योंकि अरबाज दूसरे धर्म से आते हैं। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अपने पापा को भी नहीं छोड़ सकती। ये कहते हुए निक्की फूट फूट कर रो पड़ी। 1.5 साल से साथ इस कपल की ये लव स्टोरी अब कैमरों के सामने नई कसौटी पर है। एक तरफ परिवार का डर, दूसरी तरफ प्यार की जीत। द 50 ने इस बार सच में दिल छू लेने वाला मोमेंट दे दिया। क्या निक्की के पापा मानेंगे या ये इश्क एक और इम्तिहान से गुजरेगा? अगर सिनेमा में इश्क, इंतकाम और उस तरह की धार एक साथ चाहिए तो ओ रोमियो आपके लिए फुल पैसा वसूल पैकेज है। फिल्म की शुरुआत ही धमाके से होती है, जहां शाहिद कपूर उस तरह नाम के खूंखार गैंगस्टर के रूप में स्क्रीन पर आग लगा देते हैं। हाथ में उस तरह, आंखों में जुनून और चाल में शायरी। शाहिद का ये अवतार वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। उस तरह को अपनी धुन पर नचाते हैं नाना पाटेकर यानी खान साहब, जो IB ऑफिसर बनकर क्राइम और क्रिमिनल के बीच खतरनाक खेल खेलते हैं। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब एंट्री होती है तृप्ति डिमरी की, जो आफशा बनकर बदले की आग लेकर आती हैं। उनका मकसद है उस तरह के पुराने साथी जलाल को खत्म करना, जिसका किरदार निभाया है अविनाश तिवारी ने। इंटरवल से पहले जलाल की एंट्री इतनी खतरनाक है कि सच में लगता है अब फिल्म शुरू हुई है। सेकेंड हाफ में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। उस तरह अब सिर्फ कातिल नहीं, बल्कि आफशा के प्यार में पागल आशिक बन चुका है। यहाँ शाहिद की एक्टिंग दिल तोड़ने वाली भी है और धांसू भी। तृप्ति भी साबित कर देती हैं कि वो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि दमदार परफॉर्मर भी हैं। डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने एक्शन को कविता बना दिया। म्यूजिक 90 के दशक का फील और इमोशन सब मिलकर फिल्म को खास बना देते हैं। हाँ, क्लाइमेक्स का स्पेन वाला हिस्सा थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन स्टाइल में कोई कमी नहीं। कुल मिलाकर ओ रोमियो एक वायलेंट लव स्टोरी है, जिसमें इश्क भी है, खून भी और दिल छू लेने वाला दर्द भी। आज के एंटरटेनमेंट की दुनिया में ड्रामा, रोमांस और कंट्रोवर्सी तीनों का जबरदस्त तड़का लगा रहा। कहीं सितारों के रिश्तों की चर्चा रही तो कहीं बॉक्स ऑफिस की जंग ने सुर्खियां बटोरी। टीवी से लेकर बॉलीवुड और सोशल मीडिया तक हर जगह मसाला ही मसाला दिखा। ऐसे ही ताजा और चटपटी खबरों के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे हर बड़ी अपडेट, हर ट्रेंड सबसे पहले, सबसे सटीक।